आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकारी बंगला खाली तो कर दिया, लेकिन उसमें की गई तोड़फोड़ के बाद अखिलेश विवादों में फंस गए हैं। बंगले को किसने तोड़ा, इसके बारे में आज तक ठीक तरीके से पता नहीं चल पाया। आखिर सवाल उठता है कि बंगले में तोड़फोड़, टोटियों का गायब हो जाना, कीमती टाइल्स का ना होना, ये सारी हरकत किसकी थी? किसी जिन ने तो ये किया नहीं होगा। तो फिर बंगले में उत्पाद आखिर मचाया किसने? खैर, पूरा मामला सामने आने के बाद बंगले की बदहाली को लेकर जांच कमेटी बिठा दी गई है। लोक निर्माण विभाग ने बंगले की 266 पेज की जांच रिपोर्ट राज्य संपत्ति विभाग को सौंप दी है, जिसके बाद इस रिपोर्ट को राज्य संपत्ति विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में भेज दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से उनको मिले सरकारी बंगले खाली करवाए गए थे, जिसमें अखिलेश यादव ने 2 जून को 4 विक्रमादित्य मार्ग स्थित बंगला खाली कर दिया, लेकिन उसकी चाबी उन्होंने 8 जून को राज्य संपत्ति विभाग को सौंपी थी। जिसके बाद विभाग द्वारा बंगले का आंकलन किया गया तो उसमें से कीमती टाइल्स और बाथरूम की टोंटियां गायब थी और बंगले के कई हिस्सों में तोड़फोड़ की गई थी। जिसके बाद इस बंगले की बदहाली दिखाती हुई फोटो मीडिया में आने के बाद ये एक बड़ा राजनीतिक मामला बन गया था। इस आरोप पर सपा प्रवक्ता ने कहा कि ये भाजपा की चाल है जो अखिलेश यादव की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहती है। देखिए, ये राजनीति पूरी तरीके से षड्यंत्रकारी राजनीति है भाजपा की सरकार की। आप एक बात बताइए कि जिस तरीके से बंगला जब खाली कराया गया उस वक्त कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति को दिया गया होगा, उस जिम्मेदार व्यक्ति को तत्काल उस पर ये बात बतानी चाहिए थी। कई दिनों के बाद जब उस बंगले में तोड़फोड़ कर दी गई, पूरी तरीके से उसको नष्ट कर दिया गया, तब जाके इस बात को सामने मीडिया के रखा गया। कारण ये है कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की छवि को धूमिल करने के लिए बीजेपी की सरकार ने ये पूरी तरीके से षड्यंत्र रचा है। रही बात 10 लाख रुपए के जुर्माने की, उसके लिए चूंकि ये सरकारी जुर्माना है, किस तरीके से क्या होगा वो कानूनी कार्रवाई के तहत समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कटिबद्ध है। क्या होगा, पैसे जमा करने पड़ेंगे, नहीं जमा करने पड़ेंगे, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, वो हमारा राष्ट्र नेतृत्व तय करेगा। आपको बता दें कि राज्य संपत्ति विभाग के सूत्रों के मुताबिक निर्माण विभाग द्वारा तय की गई 266 पन्नों की इस रिपोर्ट में अखिलेश यादव को मिले सरकारी बंगले में हुई तमाम तोड़फोड़ की विस्तृत जांच कर उसका आंकलन किया गया है, जिसमें पूरे बंगले में हुई तोड़फोड़ के बाद भाजपा सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि रिपोर्ट में लगभग 10 लाख रुपए के नुकसान की बात सामने आई है, जिस पर अखिलेश को जवाब देना होगा। अखिलेश यादव जी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने अपने जो सरकारी आवास जो उनको मिला था उसके अंदर उन्होंने तोड़फोड़ की है और साथ में उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो चोरी भी और सीनाजोरी भी उन्होंने करी। और ये क्योंकि गवर्नर साहब की चिट्ठी थी, उसके आधार पर इसके इंस्पेक्शन करवाई गई और रिपोर्ट तैयार करी गई है। सरकार को जो करना है या कानून को जो करना है वो करेंगे, मगर एक बात जरूर साफ हो जाती है कि बहुत चीजें उन्होंने निर्माण किया जिसमें राज्य संपत्ति विभाग से उन्होंने अनुमति नहीं ली है। अब उसका भी एक कानून है, कानून के तहत जो भी होना करना होगा वो किया जाएगा। मगर अखिलेश जी को जवाब देना चाहिए कि आपने इतने आरोप लगाए हम पे, उस पर राजनीति करने लगे, तो क्या ये सही नहीं है कि चोर के दाढ़ी में तिनका था? फिलहाल राज्य संपत्ति विभाग द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है, जिसके बाद अखिलेश यादव को इस नुकसान की रिकवरी के लिए नोटिस दिया जा सकता है। कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को उनके मिले सरकारी बंगले खाली करने पड़े थे। इसमें अखिलेश यादव को भी अपने बंगला खाली करना पड़ा था, जिसके बाद उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने बंगले में तोड़फोड़ किया है, जिसको लेकर के तमाम तस्वीरें मीडिया में वायरल हुई थी और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस आरोप को निराधार बताया था और उन्होंने कहा था कि ये सत्ता पक्ष की साजिश है। हम खड़े हैं उनके पूर्व मकान पे,
पूर्व आवास पे जहां पर उन्होंने तोड़फोड़ किया था, यही वो मकान है जहां पर वो रहते थे, जिसके ऊपर उन पर आरोप लगा कि उन्होंने इसके अंदर तोड़फोड़ किया है। जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने जांच की और जांच करने के बाद लोक निर्माण विभाग ने राज्य संपत्ति विभाग को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें तोड़फोड़ की जो कीमत है वो लगभग 10 लाख रुपए तक की आंकी गई है। अब जबकि रिपोर्ट आ गई है तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अखिलेश यादव से इसका दाम वसूला जाएगा। और अब देखने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव का क्या इस पर प्रतिक्रिया आती है। कैमरा पर्सन मधुर यादव के साथ मंगला तिवारी, नेटवर्क न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।